नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा है ना, जिसे नेशनल मीन्स के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह परीक्षा पूरे भारत देश में सभी राज्यों में होती है। मध्य प्रदेश में यह परीक्षा इस वर्ष 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी के लिए हम आपको निरंतर वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उन लिंक के माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। साथ ही इस परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में पूछा जाता है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं मानसिक योग्यता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत होते हैं 90 प्रश्न। और पार्ट 2 जो होता है ना, इसमें SAT यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षण होता है। इसके अंतर्गत भी 90 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 90। लेकिन इसके अंतर्गत 3 विषय पूछे जाते हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब गणित में पूछते हैं 20 प्रश्न, विज्ञान में 35 और सामाजिक विज्ञान में भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों के लिए कोई निर्धारित सिलेबस है नहीं, लेकिन सामान्यतः कक्षा 6, 7, 8 की जो NCERT बुक्स हैं, उनमें से जो लर्निंग आउटकम है उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक जो प्रश्नों की तैयारी की है, उससे कई छात्रों ने लाभ अर्जित किया है, वे लाभान्वित हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप भी हमारे वीडियोस को देख करके लाभान्वित जरूर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और परीक्षा में आप सफलता अर्जित करें। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ए राजीव गांधी, बी पंडित लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था, वे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी चंपारण। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का जो नारा दिया था, वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। प्रश्न क्रमांक 3, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? है ना, रबी की फसल नहीं है। ए सरसों, बी गेहूं, सी चना, डी मक्का। तो देखिए, यहां पर सरसों, चना, गेहूं ये रबी की फसल है, लेकिन मक्का रबी फसल नहीं है। मक्का होती है ये खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। क्योंकि खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है, और रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक
5, निम्न में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब देखिए यहां पर 4 नाम दिए हैं, है ना, और उसके बारे में बताया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इनमें से आपको चयन करना है, सही जोड़ी बनानी है। नीचे विकल्प दिए हैं, देखिए तो भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी ए का संबंध किससे हो जाएगा, 4 से। ठीक है, अब विकल्प देखिए ए का संबंध 4 से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी इसमें अब बी और सी तो आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि परीक्षाओं में समय बचाने के हिसाब से इस ट्रिक का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका देखते हैं, भारत की प्रथम आईपीएस। अब भारत की प्रथम आईपीएस कौन है, किरण बेदी। यानी बी का संबंध किससे हो गया, एक से हो गया ये, तो विकल्प ए जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब इसके आगे आप परीक्षा में बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर पूरा समझेंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये कौन, सरोजिनी नायडू। ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये इनका सही संबंध हो गया है। अगला प्रश्न जो है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ए कालाहारी, बी सहारा, सी थार, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना, वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल, है ना। कौन सा, ये सहारा मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा है। प्रश्न क्रमांक 7, जैन धर्म की स्थापना किसने की, ए महावीर स्वामी जी ने, बी गौतम बुद्ध जी ने, सी शंकराचार्य जी ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी जी ने की, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, भारत के किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है, ए सतलुज नदी, बी दामोदर नदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। तो देखिए भारत में जो भाखड़ा नंगल बांध है वह सतलुज नदी पर बना हुआ है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 फरवरी 1949, डी 3 जनवरी 1977। देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न क्रमांक 11, सोनाली 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा, ए शिक्षा का अधिकार, बी पर्यटन का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, और डी मताधिकार। अब देखिए इन सारे अधिकारों में से मताधिकार है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही प्राप्त होता है, और बाकी जो अधिकार हैं ये जन्म लेते ही यानी जन्मजात अधिकार है ना, ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मत अधिकार ने मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, यह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही हमें प्राप्त होता है। जैसे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जाती है तो उस व्यक्ति को फिर मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ए नेपाल,
बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी चीन। तो देखिए नेपाल, बांग्लादेश और चीन तो हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से सरकार का अंग नहीं है। ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी व्यवस्थापिका और डी नगरपालिका। और इसमें सरकार अंग नहीं है नगरपालिका, क्योंकि ये स्थानीय सरकार, जिसे नगरीय प्रशासन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है। प्रश्न क्रमांक 14, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो जो ध्रुव तारा होता है यह हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। आप देखेंगे कि ये तारा चमकीला होता है, पास में इसमें 7 तारे होते हैं, जिसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, और ये तारा को उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 15, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए जो पृथ्वी होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती थी, और जिस दूरी पर घूमती है उसे हम कहते हैं अक्ष। ठीक है ना। पृथ्वी के घूमने की 2 गतियां होती है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है ना। घूर्णन गति का कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण गति का मौसम बदलते रहते हैं, है ना। तो आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।